स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर है जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जो होता है वो तीन रेखाओं से बंधा घिरी हुई बंधाकर। त्रिभुज का मतलब तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति। त्रिभुज का मतलब होता है तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। शीर्ष भी तीन ही होते हैं, मतलब कोण तीन को होता है, बिंदु तीन होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्यों है? क्योंकि तीन रेखाओं से बनी है और बंद भी है और सरल भी है, आसानी से बनाया जा सकता है। और इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें भुजाओं की संख्या तीन है। ए बी एक भुजा हो गया, बीसी एक भुजा होगी, मतलब दो भुजाएं होगी, और एसी तीसरी भुजा होगी। उसके बाद इनके तीन कोण है। कोण का मतलब दो रेखाओं के मिलने पर, मतलब जिस बिंदु पर दो रेखाएं मिलती हैं वहां पर कुछ ना कुछ स्पेस बनता है, उसी स्पेस को कोण कहते हैं। मतलब आप देखो, ए से बी ए बी आया, बी से सी बी सी आया और दोनों ए बिंदु पर मिले, तो इनके बीच में कुछ जगह खाली बच रहा है, इसी खाली जगह को कोण कहते हैं। मतलब यहाँ कोण एक नंबर कोण यहाँ हो गया, बी मतलब दो यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया। तो हमने बताया आपको कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और शीर्ष भी तीन ही होते हैं। मतलब एक यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, दूसरा बी यहाँ पर बी पर, तीसरा सी पर। मतलब शीर्ष एक दो तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। अब जरा आते हैं त्रिभुजों के क्लासिफिकेशन पर, मतलब त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है। त्रिभुज मुख्य रूप से पहला देखते हैं। त्रिभुज पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब है कि वैसा त्रिभुज जिसकी एक भुजाएं समकोण हो, यानी 90 डिग्री का। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होता है कोई भी एक एंगल। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने एक त्रिभुज बनाया ऐसे करके, तो ये समकोण हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी। अब इसके अलावा कुछ और बातों को जानना जरूरी है। इसमें 90 डिग्री के कोण, क्योंकि जब आप 6.1 में जब आप अध्याय 6 को बढ़िया से पढ़िएगा तो आपको उसमें कई जगहों पर इस फॉर्मूला का, इस कंसेप्ट का प्रयोग होगा, और ये कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा तब आपका अगला सवाल बन पाएगा। तो इसमें क्या है ना कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये सिर्फ ध्यान रखें, हम किसकी बात कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, किसी और त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण को H से सूचित किया जाता है। H फॉर हाइपोटेनस होता है। और इसमें एक भुजा होती है जो सीधे खड़ी होती है, उसको कहते हैं लंब, जिसको P फॉर परपेंडिकुलर कहते हैं। और तीसरा जो बच गया नीचे, उसको आधार कहते हैं, यानी इसको हम B कह सकते हैं, बेस। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको कर्ण हमेशा लंब के 90 डिग्री के सामने वाला मानना है। जब भी हम कर्ण की बात करेंगे वो हमेशा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा होगी। और आधार और लंब बदल सकता है। आधार आप लंब को भी आधार मान सकते हैं, आधार आप कर्ण को भी आधार मान सॉरी आधार को भी आप लंब मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चीज है, कर्ण आधार लंब या फिर कर्ण आधार लंब, ऐसे करके आप इसको याद रखना है। लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, वो 90 के सामने वाला ही होता है।
अब आते हैं दूसरा त्रिभुज के क्लासिफिकेशन पर। दूसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर। अब बाहु का मतलब होता है भुजा। मतलब सभी भुजा आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। उसमें ना कोई ज्यादा होगा ना कोई कम होगा। जैसे अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाए तो ऐसे कह सकते हैं तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जैसे अगर इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, तो इस प्रकार से ये तीनों जो भुजाएं हैं तीनों के तीनों आपस में बराबर है। यानी ए बी के बराबर बी सी और बी सी के बराबर ए सी है। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसके साथ साथ तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो दो कोण तो हो गया, एक तो समबाहु, पहला तो समकोण, यानी एक कोण 90 का होगा। दूसरा जो है समबाहु, समबाहु का मतलब जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और सभी कोण भी आपस में बराबर हो। और सभी कोण आपस में बराबर तो होते ही हैं, लेकिन उनका मान आपस में 60-60 डिग्री का होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कैसे? 60 ये, 60 ये और 60 ये, तो 60-60-60, 6 का 18, जीरो लगा दीजिए, 180। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज आप लोग को समझ में आ चुका होगा। एक तो समकोण त्रिभुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज। अब ये तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन है? सम द्विबाहु। सम द्विबाहु, इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक एग्जांपल से, जैसे कि हम समद्विबाहु त्रिभुज का अगर चित्र बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। इसको आप समद्विबाहु मान सकते हैं, पी क्यू आर कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी का कोई भी अक्षर चलेगा। इसमें जो पी क्यू है ना वो पी आर के बराबर है, पी क्यू बराबर है पी आर के। और समद्विबाहु त्रिभुज में एक रोचक बात यह है कि सामने वाली जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी पी आर के सामने का कोण क्यू तो क्यू, और पी क्यू के सामने का कोण आर, यानी कोण क्यू बराबर कोण आर। समद्विबाहु त्रिभुज की जब भी हम बात करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी पी आर के सामने का कोण क्यू और पी क्यू के सामने का कोण जो है आर है, यानी क्यू और आर आपस में बराबर होंगे। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। इस प्रकार से जो है समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं अगला विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, यहां ध्यान दीजिएगा, विषम नाम, विषम, विषम का मतलब बराबर का ना होना। विषम मतलब अलग अलग, विषम मतलब अलग अलग, बराबर नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग हम लिख देते हैं। अलग अलग भुजा, तो वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, कोई समानता उसमें ना हो, सब अलग अलग हो। सब अलग अलग मतलब कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। जैसे हम इसका नाम ले लेते हैं पी क्यू आर, तो इसमें कोई भी भुजा किसी भी भुजा के बराबर नहीं है। यानी पी क्यू किसी के भी बराबर नहीं है, पी आर किसी के बराबर नहीं है और क्यू आर भी किसी के बराबर नहीं है। और साथ ही साथ इसमें का कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होता है। फिर से एक बार समझिए, जिस त्रिभुज की हम बात मतलब जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में
तीन रेखाएं होती हैं, तीन रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं भी होती हैं इनमें, जैसे ए बी, बी सी और ए सी और बी सी, तीन भुजाएं हैं। और तीन ही कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और इनमें तीन शीर्ष होते हैं, मतलब ये बिंदु जो है यहाँ पर तीन आप देख पाएंगे। उसके बाद हमने त्रिभुजों को थोड़ा बांट के आपको पढ़ाया। समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, और समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, किसी को आधार किसी को लंब आप मान सकते हैं। समबाहु में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, और बराबर भुजा के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद में चौथा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा और कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। उसके बाद हम इस त्रिभुज में एक चीज पढ़ेंगे, समरूपता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समरूपता। ये तो थोड़ा सा आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, और स्टार्टिंग यहां से हो रहा है समरूपता से। समरूपता क्या कहता है कि कह रहे हैं कि अगर दो आकृतियां एक दूसरे के समरूप हैं, कब समरूप होंगी? समरूपता का मतलब है कि कुछ सिमिलरिटी उनके अंदर दिखाई देंगी, कुछ समानता उनके अंदर दिखाई देंगी। और कह रहे हैं कि समरूपता उसी वक्त हो सकता है त्रिभुज के मामले में। समरूपता तभी हो सकता है जब उनकी भुजाएं समानुपाती हो और उनके संगत कोण बराबर हो। अब समानुपाती और संगत कोण क्या होता है, जरा आप लोग समझिए। अगर मान के चलते हैं कि दो त्रिभुज यहाँ पर बना दिया गया, इसका नाम P है, ये Q है, ये R है, और एक अन्य त्रिभुज बड़ा सा है। समरूपता कंपैरिजन तभी हो सकता है जब एक से ज्यादा आकृतियां हो। तो हम यहाँ दो मान के चलते हैं, दो यहाँ आकृतियां ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। P, Q, R और A, B, C दोनों समरूप तभी होगा, और समरूप का जो साइन होता है ना, ऐसे होता है, हल्का सा कर्व टाइप का, ऐसे। ये समरूप का जो साइन है लिखा जाता है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे? तभी होंगे, नियम पहला, भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं। भुजाएं मतलब संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती। और दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि संगत कोण बराबर। दो बातें आपको समझ में आई कि समरूपता के लिए दो चीजें चाहिए। पहली तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, और उसके बाद में संगत कोण बराबर हो। समानुपाती का क्या मतलब है? यहाँ समानुपाती का मतलब है कि पी क्यू, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर में इधर वाली भुजा ए बी सी में इधर वाली भुजा के बटा में होगा, मतलब पी क्यू ऊपर, अब बटा हो जाएगा ए बी, इधर वाली भुजा बटे इधर वाली भुजा बराबर पी आर। तो पी आर बटे ए सी। ए सी क्यों? क्योंकि ये इधर की भुजा है, तो इधर भी इसमें का इधर का भुजा है। उसके बाद क्यू आर, तो क्यू आर नीचे का आधार है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा बी सी। तो कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप तभी होंगे जब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। दूसरा बात कि जब सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, तो उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। ऊपर वाला कोण का नाम P है, और इसमें ऊपर वाले कोण का नाम A है, तो कोण P बराबर कोण A होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम इसको देखें लेफ्ट साइड का कोण, और इस त्रिभुज में लेफ्ट साइड का कोण, इनका नाम B है और इसका नाम जो है Q है, तो कोण Q के बराबर कोण B होना चाहिए। उसके बाद ये राइट साइड का है, तो राइट साइड वाला जो कोण है वो राइट साइड वाले कोण के बराबर होना चाहिए। अगर इतना बराबर है तो समरूप आकृतियां होंगी, अगर वो बराबर नहीं है तो आकृति समरूप नहीं होगी। उसके बाद आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या दो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं? हाँ, दो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि दो त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, अगर जो दो त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ए
जो है बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, यहाँ 60 60 60 होगा, समबाहु है तो इधर भी 60 होगा, इधर भी 60 होगा, इधर भी 60 होगा। तो बी के बराबर क्यू हो गया, ए के बराबर पी हो गया और सी के बराबर आर हो गया और समानुपाती कर देंगे, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो कट के 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो ये समान अनुपात में है। तो इस प्रकार समानुपातिकता के नियम ये है। उसके बाद अगर ऐसे भी पूछता है कि क्या दो वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, दो वर्ग समरूप इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजाएं भी होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब एक वर्ग है और उस वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, फिर दूसरा वर्ग है, फिर दूसरे वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और चारों दोनों वर्गों का जो कोण होगा मतलब सब 90 डिग्री का होगा, इसलिए दोनों जो वर्ग होंगे वो एक दूसरे के समरूप होंगे। और समरूप का जो सिंबल है वो बता चुके हैं। लिखने का तरीका क्या है कि अगर हम मान लीजिए पी क्यू आर लिख रहे हैं समरूप में, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो त्रिभुज ए बी सी के, ये लिखने का तरीका होता है समरूपता में। अभी इसके बाद जो है समरूपता से संबंधित कुछ कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे समानुपाती होती है। जब थ्योरम पढ़ाएंगे, जब प्रमेय पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पी क्यू बटा ए बी, पी आर बटा ए सी, क्यू आर बटा बी सी, ये कैसे आ गया, ये थ्योरम पढ़ के आएगा। उसके बाद में इनके कोण जो है बराबर होते हैं, ये कैसे हुआ, ये भी थ्योरम पढ़ के आ जाएगा।